भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का आज 65वां जन्मदिन है। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं में से एक हैं और शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया और पिछले कुछ सालों से उन्होंने खुद को बंगाल की राजनीति में बहुत सक्रिय कर लिया। छात्र जीवन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले कैलाश विजयवर्गीय सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। वे 6 बार विधायक रह चुके हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने स्थान पर अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय को उतारा और आज आकाश इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से विधायक है। कैलाश विजयवर्गीय कितने कद्दावर नेता हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे कभी कोई राजनीति चुनाव नहीं हारे। पार्षद से लेकर वे विधायक, मेयर और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री तक रहे। 1983 में वे पहली बार इंदौर नगर निगम के पार्षद रहे और 1985 में स्थायी समिति के सदस्य चुने गए। इसी दौरान वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सचिव बने। 1985 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी रहे। 1990 में भाजपा ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और वह पहली बार विधायक बने। विजयवर्गीय 1990, 1993, 1998, 2003 और 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक चुने जाते रहे। इस दौरान वे इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और महू विधानसभा सीट से चुनाव जीते। 2008 में उन्होंने बेहद कठिन मानी जाने वाली महू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वह जीते। उन्होंने 2013 का भी चुनाव वहीं से जीता था। वे कहते हैं कि उन्होंने जीवन में काफी परिश्रम किया है और सफलता हासिल की और ऐसी जीत का मजा ही कुछ और है। उन्होंने माना कि बदलते समय के साथ सभी जगह बदलाव आया है और राजनीति भी बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का जन्मदिन है और ऐसे में उनके सामने अब क्या चुनौती हैं, अब तक का राजनीतिक सफ़र उनका कैसा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कैलाश जी। सर, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। अभी तक का सफ़र कैसा रहा है सर आपका? मैंने तो हमेशा ज़िंदगी आनंद में बिताई इसलिए ज़िंदगी पूरी आनंद में बीती और मेहनत करके जो मज़ा आता है वही वास्तव में जीने का आनंद देता है और इसलिए बहुत मेहनत की और बहुत आनंद लेता हूँ। सर, कितना बदलाव आया है, आपने जहाँ से राजनीति शुरू करी थी और आज कहाँ पहुँची है, कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, समाज में जो परिवर्तन आता है वो हर क्षेत्र में आता है। एक समय था कि राजनीति में बहुत, मैं पहला चुनाव लड़ा था तो 3 लाख रुपये में चुनाव लड़ लिया था। दूसरा चुनाव लड़ा तो 8 लाख में लड़ा। अब तीसरे चुनाव और चौथे चुनाव को बता नहीं सकता क्योंकि चुनाव आयोग को खर्चा दूसरा दिया और वास्तव में कुछ दूसरा हुआ है। इसलिए समाज की, जिस प्रकार समाज का पतन होता है उसी प्रकार हर क्षेत्र में उसका प्रभाव होता है। पर फिर भी आज भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आज भी जिंदा है समाज के अंदर। जैसे हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, ये संघ परिवार के द्वारा संचालित माधव सृष्टि। अब बाकी आप जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, वो स्वास्थ्य की दुकान है और ये स्वास्थ्य सेवाएं, तो अंतर है ना। तो इसलिए आज भी वो मानदंड जिंदा है। ये बात सही है कि उसमें लोगों की संख्या कम हुई है, पर मैं समझता हूँ कि जिंदा ये बहुत बड़ी बात है और ये आगे जाके बढ़ेंगे। सर, प्रदेश की राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप? काफ़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत हुई थी आपकी, आज पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में आप पहचाने जाते हैं। नहीं, मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ और मैं समझता हूँ कि एक कार्यकर्ता की जो भूमिका रहती है वो हमेशा हर जगह निभाता हूँ। इसलिए मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैंने जब पहले विद्यार्थी परिषद में था, फिर पार्षद बना, फिर विधायक बना, मेयर बना, मिनिस्टर बना, आज राष्ट्रीय महामंत्री, तो मेरे को लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो वैसा जैसा पहले था वैसे आज हूँ, इसलिए कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुशल राजनीतिक सोच और रणनीतिकार होने के कारण कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनावी मैदान में उनकी कारगर और सफल रणनीति से पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी कायल रहा। विजयवर्गीय प्रदेश विधानसभा का कभी कोई चुनाव नहीं हारे और जब भी वे चुनावी मैदान में उतरे उन्हें जीत हासिल हुई। इस खूबी के चलते पार्टी आला कमान ने विजयवर्गीय को 2014 में हरियाणा चुनाव प्रचार का प्रभारी बनाया। विजयवर्गीय का जादू हरियाणा में भी चला और पार्टी को वहां बड़ी जीत मिली।
इस जीत से विजयवर्गीय का राजनीतिक कद बढ़ा और उनकी केंद्रीय राजनीति में सक्रियता तय हुई। 2015 में पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। फिर उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। विजयवर्गीय बीते 6 सालों से बंगाल में ही सक्रिय हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 2018 में केवल 3 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 77 सीटें जीतने में सफल रही। विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा तृणमूल कांग्रेस को कांटे की टक्कर दे रही है। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक के सफर को लेकर विजयवर्गीय कहते हैं कि वे आज भी खुद को कार्यकर्ता मानते हैं। विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की राजनीति और यहाँ के राजनीतिक विरोधियों की भी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सकारात्मक माहौल है और यहाँ विरोधी भी सम्माननीय व्यवहार करते हैं और उनके सभी से दोस्ताना संबंध है। सर, प्रदेश की राजनीति में काफ़ी लंबा समय आपने बिताया है। जो स्तर राजनीति का, जैसा आपने कहा कि हर जगह गिरावट आती है, मध्य प्रदेश की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? अभी कितना बदलाव आया उसमें? देखिए, मध्य प्रदेश में आज भी सौजन्यता है। मध्य प्रदेश में आज भी बदले की भावना वाली राजनीति नहीं है। अब बंगाल और मध्य प्रदेश की आप अगर तुलना करें तो बंगाल में तो विंडक्टिव पॉलिटिक्स है, हिंसा की राजनीति है, सिंडिकेट है, गुंडाइज्म है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, उस हिसाब से तो ये स्वर्ग लगता है मध्य प्रदेश। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर बंगाल से तुलना करें तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है, हर दृष्टि से अच्छा है। मेरे को 6 साल हो गए वहाँ राजनीति करते करते, कोई विपक्ष के नेता से मेरी आज तक कोई बातचीत नहीं हुई और यहाँ हमारी विपक्ष के नेताओं से हमेशा बात होती रहती है। हमारे पारिवारिक संबंध है, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग जाते हैं। ये सौजन्यता वाली राजनीति है यहाँ पर। यहाँ हमारे विचारधारा अलग हो सकती है पर व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं और काम आते हैं। पर वहाँ तो जान के लाले पड़े होते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश तो कह सकता हूँ मैं कि आज भी यहाँ पर जो परंपरा है हमारे पूर्वजों ने डाली, चाहे भले शुरू से हम कहें कि विद्याचरण जी शुक्ला के पिताजी थे, रविशंकर जी शुक्ला से पहले मुख्यमंत्री से लेकर अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हो, चाहे अर्जुन सिंह जी हो, चाहे पटवा जी हो, चाहे कैलाश जोशी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, वर्तमान में शिवराज जी हो, एक मध्य प्रदेश ने अपनी एक गरिमा बना के रखी। विधानसभा चलती है हमारे यहाँ, बड़ी अच्छी चर्चा होती है, बहस होती है, बाकी राज्यों में होती नहीं है। महाराष्ट्र हमारी सरकार थी, वहाँ पर बहुत अच्छी बहस होती थी। तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ पर प्रजातंत्र का मूल्य है, वहाँ हम लोगों ने जो हमारे मानदंड है उसको हमने पालन करने की कोशिश की। और इसलिए मैं कहता हूँ कि देश की राजनीति में सही दिशा देने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक समय वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं, लेकिन अब वे राष्ट्रीय राजनीति का चमकता सितारा है। विजयवर्गीय कहते हैं कि वे आज काफी आगे निकल चुके हैं और प्रदेश की राजनीति में लौटना अब मुश्किल होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कैडर आधारित पार्टी रही वामदल और कांग्रेस ने भाजपा की जीत ना हो इसके लिए तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिलाया है और चुनाव में मन से जीते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार को घुसपैठिए के बल पर बनी सरकार बताया गया। पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय करीब 6 साल से सक्रिय हैं। हालांकि बंगाल में भाजपा सरकार नहीं बन पाई, लेकिन बंगाल में 2018 में 3 सीटों से आज भाजपा 77 सीटों तक पहुंच गई। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बाद भाजपा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस और वाम दलों का बंगाल में सफाया हो चुका है। बंगाल के चुनावी नतीजों ने भाजपा और विजयवर्गीय को बड़ा झटका जरूर दिया, लेकिन विजयवर्गीय निराश नहीं हुए। उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता आज भी विजयवर्गीय को हीरो ही मानते हैं। बंगाल के चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद समर्थकों ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें विजयवर्गीय को बंगाल का टाइगर बताया गया। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जेल में जा रहे हैं ममता जी, ये का हम समर्थन करने के लिए है प्रचंड। पर मेरे साथ बैठे हुए जिनके नाम से ही
ममता दीदी की नींद उड़ जाती है। ऐसे हमारे किला इस विजयवर्गीय जी मुझ पर तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद माना जा रहा था कि विजयवर्गीय की मध्य प्रदेश में वापसी हो जाएगी, लेकिन खुद विजयवर्गीय ने इससे इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी के सवाल पर विजयवर्गीय कहते हैं कि अब यहां वापसी करना मुश्किल है। बंगाल में अभी काफी काम है और वे जुटे रहेंगे, लेकिन पार्टी नेतृत्व उन्हें जो भी दायित्व सौंपेगा उसका वे निर्वहन करेंगे। सर, क्या प्रदेश की राजनीति में आप सक्रिय होंगे? क्योंकि एक समय आपने कहा था कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो क्या खुल गए हैं अब? देखिए, मैं अब बहुत आगे निकल गया, अब वापस पलट के आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो काम दे रहा है मुझे नहीं लगता है कि मैं मध्य प्रदेश में वापस आ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत काम है। पर यदि जो भी काम देते करेंगे उसमें कोई नहीं आने की कोई कसम नहीं है। और अभी जो जिस प्रकार का काम मेरे पास है, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भी नहीं, यहाँ पर बहुत काम करने वाले मुझे दिल्ली में मेरी आवश्यकता है। कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले विजयवर्गीय ने चुनावों के पहले दावा किया था कि बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। उनके आत्मविश्वास से बंगाल में बदलाव के आसार लग रहे थे, लेकिन बाजी ममता बनर्जी के हाथ लगी। बंगाल के चुनावी परिणामों पर विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, भाजपा ना जीत सके इसके लिए कांग्रेस और सीपीएम ने चुनाव में सरेंडर कर दिया। सर, अब बंगाल के पॉलिटिक्स की आपने बात की, वहाँ पर चुनाव संपन्न हुए, सरकार बनाने की बात की जा रही थी, पीछे रह गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जो आपके समर्थक हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो आपको हीरो मानते हैं। 3 सीटों से लेकर 77 तक आप लोग पहुँचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो माने नहीं माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की राजनीति से जो कि वाम के नाम से जानी थी, वो अब राम के नाम से भी जानी जाएगी। ये एक बड़ी बात है। वहाँ वाम ख़त्म हो गया अब, और अब वहाँ अगर कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, इसके अलावा कुछ है नहीं। कांग्रेस ख़त्म, सीपीएम ख़त्म, और सबसे बड़ी बात है, मैं बड़े रिस्पेक्ट से देखता था सीपीएम के लोगों को, केडर्स बेस्ड पार्टी है। पर इस चुनाव में मैंने पहली बार देखा कि वह केडर बेस्ड पार्टी जो हम ये मान के चलते थे कभी बिकती नहीं है, कभी झुकती नहीं है, वो केडर बेस्ड पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी नहीं आए इसलिए अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया, बिक गए। वह केडर बेस्ड पार्टी जिसके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई टीएमसी के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि नेता, जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उन कार्यकर्ताओं की हत्या से सौदा करके टीएमसी से समझौता कर लिया उन्होंने। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं आया इसलिए। कांग्रेस, राहुल जी ने कह दिया कोविड के कारण मैं प्रचार करने नहीं जाऊँगा, वो बहाना था, वास्तव में सरेंडर किया। 294 में से 200 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस सीपीएम की जमानत जब्त हो गई। हम तो कहीं थे ही नहीं 5 साल पहले, हम तो 3 सीट से चले थे, आज हम 77 सीट पर हैं। और विधानसभा में ना कांग्रेस का एक विधायक है, ना सीपीएम का एक विधायक। एक बहुत बड़ा स्पेस मिला है हमको, और वाम खत्म, वहाँ राम खड़ा हो गया। जून 2015 में अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को महासचिव बनाया और फिर उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया। यह विजयवर्गीय की रणनीति का ही कमाल था कि चुनाव के पहले ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ मची रही। टीएमसी के कई मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए। उस समय लग रहा था कि भाजपा इस बार बाजी पलटने में कामयाब होगी, लेकिन भाजपा की सियासी डगर में कांटे जारी रहे। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि टीएमसी की जीत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी भूमिका रही है।
सर आपको लगता है कि कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचा उनको हराने के लिए? नहीं, देखिए, दो बात हैं इसमें। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो है ही, कांग्रेस और सीपीएम तो है ही, पर ममता जी बाहर के लोग हैं। हम कहते हैं कि हम अंदर के लोग बाहर के लोगों के कारण हारे, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हारे। वहाँ पर ममता जी को 46% वोट मिले, 30% अल्पसंख्यकों को वोट मिले। बचा हुआ 70% में से मात्र 16% वोट मिला है उनको, इसलिए पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं कह सकते हम। घुसपैठियों के बल पर बनी हुई सरकार है ये। जन्मदिन के मौके पर घर पहुंचे विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि वे फिलहाल बंगाल में ही बने रहेंगे क्योंकि बंगाल में आने वाला समय भाजपा का ही है। अभी भाजपा का क्या भविष्य वहाँ पर देख रहे हैं? क्या नई लड़ाई के लिए तैयार? अब भाजपा का ही भविष्य वहाँ पर, अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। सर आपका भी क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा? आप चूँकि बंगाल का प्रभार था आपके पास में, अब चुनाव हो चुके हैं वहाँ पे तो? नहीं, अभी तो वहीं पर हूँ मैं, वहीं रहूँगा। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो जन्मदिन के मौके पर हमसे बात कर रहे थे और कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी भी वो जो बंगाल का प्रभार उन्हें दिया हुआ है वो बंगाल के प्रभार में के तौर पर ही वहीं पे काम करेंगे और मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसको अभी कुछ और समय वो इससे दूर रहेंगे। कैमरामैन लोकेश कश्यप के साथ राहुल वावीकर, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।